हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आप तमाम दोस्तों का हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन पॉइंट में स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं लेकर के आया हूं डायरी एंट्री। और डायरी एंट्री हम सभी के लिए ज़रूरत है। डे बाय डे जो रूटीन घटती है हमारे लाइफ में, जो भी इंसिडेंट होती है उसको यदि हम लोग डायरी पर लिख देते हैं तो आप अपने मन की बात को उस पर लिख देते हैं। मीन्स यदि आप कुछ ऐसी बातें हैं जो किसी से शेयर नहीं करना चाहते हो तो उस बातों को आप डायरी पे मेंशन कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आज का सेशन बहुत ही अच्छा होगा। जो भी हमारे नए व्यूअर हैं वो इसे सब्सक्राइब कर देंगे और बेल आइकन दबाना ना भूलेंगे। फ्रेंड्स, आज का जो मेरा टॉपिक है डायरी एंट्री, ये एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। खास करके बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, सीबीएसई में, आईसीएसई और कभी कभी बिहार बोर्ड में भी ये डायरी एंट्री पूछी जाती है। आज मैं डायरी एंट्री का एक एग्जांपल लेकर के आया हूं जो कि इंसिडेंट के ऊपर डिपेंड है। हमारे जाने माने भूतपूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब के जीवनी के ऊपर है कि उनके लाइफ में जो इंसिडेंट घटी उन्होंने उस चीज को डायरी के रूप में बयां किया। आज उनकी एक घटनाओं को मैं यहाँ आप लोगों के सामने लेकर के आ रहा हूँ। यदि आप लोगों को अच्छा लगे तो जरूर इसे लाइक करना, शेयर करना और कमेंट बॉक्स में जरूर अपनी प्रतिक्रिया देना है। तो फ्रेंड्स, चलते हैं आज के हमारे सेशन पे, डायरी एंट्री पे। डायरी एंट्री में सबसे पहले क्या क्या चीज जरूरी होती है उस चीज पर ध्यान देना आवश्यक है। अगर उस चीज पर हम लोग ध्यान दे देते हैं तो हमारी डायरी एंट्री काफी अच्छी होती है। सबसे पहले और फ्रेंड्स, मैं यहाँ एक चीज और बता दूं आप लोगों को कि डायरी एंट्री में इसमें मैंने कुछ खास वर्ड्स का यूज किया है। उस वर्ड्स का मैं मीनिंग बताऊंगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे मेमोरी की जगह मेमोयर मैंने यूज किया है। तो मेमोयर का अर्थ क्या होता है? वो जैसे होता है संस्मरण, जीवनी। तो इस तरीके के कुछ वर्ड्स मैंने इसमें कलेक्ट किया है। यदि आप मेरी पूरे स्पीच को सुन लेंगे तो आप उस वर्ड्स को भी समझ जाएंगे और पूरी वीडियो देख लेने के बाद आप डायरी एंट्री काफी अच्छे से तैयार कर लेंगे। तो चलते हैं, आज का जो हमारा टॉपिक है डायरी एंट्री। सबसे पहला टॉपिक डायरी एंट्री में हम लोगों को क्या करना चाहिए कि नैरेट द इंसिडेंट्स डिस्क्राइब्ड इन द मेमोयर इन द फॉर्म ऑफ ए कॉमिक स्ट्रिप। जो इंसिडेंट है उस इंसिडेंट को बिल्कुल ही मेमोयर के तौर पर, इसमें संस्मरण के तौर पर, वृत्तांत के तौर पर जो है हम लोगों को डिस्क्राइब करनी चाहिए। फर्स्ट हो गया। तो यहां एक वर्ड मैंने यूज किया मेमोयर, जिसका मतलब होता है संस्मरण, जीवनी। सेकेंड है मेक ए शॉर्ट फिल्म ऑन द इंसिडेंट नैरेटेड इन द मेमोयर। एक शॉर्ट फिल्म बना लीजिए। इट मीन्स एक इस तरीके का इमेजिन बना लीजिए कि पूरी घटना को कैसे लिखा जा सकता है। तो मेक ए शॉर्ट फिल्म ऑन द इंसिडेंट्स, घटना का एक शॉर्ट फिल्म बनाए नैरेटेड इन द मेमोयर, जो कि आपके जीवन में घटित हुई हो। थर्ड क्या है कि स्क्रिप्ट एंड स्टेज ए स्किट ऑन द इंसिडेंट दैट हैपेंड इन वी ग्रेट। यहां एक वर्ड मैंने यूज किया है स्किट, और स्किट का मतलब होता है स्किट। ये स्किट का मीनिंग होता है जैसे व्यंग्य, कोई भी कमेंट जो करते हैं वो व्यंग्य हो जाता है। तो क्या है कि स्क्रिप्ट एंड स्टेज ए स्किट ऑन द इंसिडेंट दैट हैपेंड इन वी ग्रेड। वी ग्रेड इस तरीके का ग्रेड होता है जिसको कि आप कह सकते हैं, जो कि बिल्कुल ही यू में से क्या कह सकते हैं उसे स्पष्ट, यस, हाँ, वी ग्रेड यानी सोच जो है निम्न स्तर का सोच, हाईली सोच नहीं, तो वो वी ग्रेड क्वालिटी की सोच जो होती है उसके ऊपर आधारित ये इंसिडेंट है। इट मीन्स वी ग्रेड टाइप ऑफ थॉट इज ऑल्सो यू मे कॉल्ड सम नैरो थॉट, नैरो माइंडेड थॉट। इट विल बी बेटर डिस्क्रिप्शन ऑफ इट। तो इसको स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले कुछ बातों का ध्यान रखना होगा कि यहाँ टाइमिंग नोट करना होगा, किस टाइम में आप उस डायरी को लिख रहे हैं। फर्स्ट, डायरी नोट करना होगा वो आपको राइट साइड में। सेकेंड, डायरी एंट्री आप यहां डालिएगा मिडिल में। थर्ड, डेट मेंशन करना होगा ये आपको लेफ्ट साइड में।
उसके बाद सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन का मतलब होता है संबोधन। आप संबोधन कीजिएगा, जैसे डियर डैडी। यहां मैं एक एग्जांपल लिया हूं अब्दुल पाकिर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम आजाद साहब के बारे में, और उनके जीवन में घटी एक घटनाओं का मैंने एक यहाँ उल्लेख किया है। और उस उल्लेख पर आप यहाँ देखेंगे कि किस तरीके से उनके जीवन में भी इस तरीके की घटनाएं घटी और बाद में वो कैसे महान व्यक्ति बने। आज हर एक तबका, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, हर एक तबका उन्हें चाहता है और उनके सौहार्द को, उनके सद्भावना को सब नमन करता है। मैं भी उनको आदर्श मानता हूं। उनके जीवन की घटना है कि आई एम वेरी अपसेट टुडे। मैं आज बहुत ही अपसेट हूं। इट इज द वर्स्ट डे ऑफ माई लाइफ। यह मेरे जीवन का क्या है, बिल्कुल ही वर्स्ट डे है ना। आई वॉज मेड टू सिट एट द लास्ट। मैं सबसे लास्ट बैठा। वाई, क्यों? आई एम ए मुस्लिम, क्योंकि मैं मुस्लिम हूं। ऐसा कलाम साहब का कहना है। आई कैन नॉट सिट विथ ए हिंदू बॉय। मैं हिंदू बॉय के साथ नहीं बैठ सकता ना। आई एंड रामानंदा शास्त्री ऑलवेज सिट टुगेदर इन द फ्रंट रो इन आवर क्लास। मैं और रामानंद शास्त्री हमेशा एक साथ बैठते थे, एक ही क्लास के रो में। It all happened due to our new teacher. He seems to be narrow-minded. I still see the tears in my friends' eyes. आज जब मुझे अलग बैठाया गया तो मैं अपने दोस्तों की आंखों में आंसू देख सकता था। क्यों? Our new teacher is ignorant. लेकिन दोस्त की आंखों के आंसू को हमारे जो नए टीचर थे वो बिल्कुल ही इग्नोरेंट कर दिए। He does not know that we in my friends' eyes. Yes, he does not know all live in complete harmony at रामेश्वरम। वो नहीं जानते हैं कि हम लोग सब रामेश्वरम में बिल्कुल एक ही हार्मनी में रहते हैं ना, एक ही सराउंडिंग्स में रहते हैं। पीपल आर सेक्युलर एंड नोबल। लोग क्या होते हैं, सेक्युलर माइंड होते हैं। रिलीजियंस के पर्पज से बिल्कुल ही ऑर्थोडॉक्स बिहेवियर होता है, कट्टरता होती है उनमें, जो कि ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या है कि दिस पॉइजन of social inequality and communalism will not be allowed to spread among us. इस तरीके का जहर जो है हमारी कम्युनिटी में कभी भी फैलना नहीं चाहिए। Our parents will certainly do something after this information. मेरे पिताजी और रामानंद शास्त्री के पिताजी को जब यह कंप्लेन जाएगी तो वो निश्चित ही कुछ करेंगे। और उसके बाद क्या करना है कि आपको नाम लिख देना है, वो आपको लेफ्ट साइड में लिख देनी है। तो दोस्तों, कैसा लगा ये वीडियो? आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।